हारू राजस्थान में बात करेंगे कोरोना की, जहां बताएंगे आपको प्रदेश में कहां-कहां कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं बात होगी अलवर कांड की, जिस पर बीजेपी और आरएलपी ने आक्रोश जताया। साथ ही बताएंगे आपको क्यों बीजेपी में कुछ ठीक नहीं है। बात उन घूसखोरों की भी होगी जिन पर एसीबी ने अपना शिकंजा कसा। और चलिए सबसे पहले बात सिरोही की करते हैं। यहां पर कोतवाली पुलिस, श्रम विभाग और एक स्पा मालिक के एक दूसरे पर लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। लेबर इंस्पेक्टर ने स्पा मालिक के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज करवाई है, लेकिन स्पा मालिक ने लेबर इंस्पेक्टर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके मुताबिक लेबर इंस्पेक्टर दूंगा राम ने उससे रिश्वत मांगी, तो साथ ही वहां काम करने वाली युवती की अस्मत का सौदा भी करना चाह रहा था। स्पा मालिक का आरोप है कि उसे ऑफिस बुलाकर स्पा का लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी दी थी और इसके लिए 1 लाख की रिश्वत मांगी। स्पा मालिक का यह भी आरोप है कि लेबर इंस्पेक्टर ने उसके साथ मारपीट की, जिसमें उसे गंभीर चोट आई। हालांकि लेबर इंस्पेक्टर ने उल्टे उसके खिलाफ ही केस दर्ज करा दी है और वो ऐसे किसी आरोप से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये स्पा सेंटर का संचालक है जिसके साथ मारपीट की बात कही जा रही है। इसने मामला भी दर्ज करवाया है लेबर इंस्पेक्टर के खिलाफ। अब सवाल इसमें यह है कि कौन सच्चा कौन झूठा, इस बात को लेकर के अब पुलिस मामले की जांच कर रही है कि क्या जो लेबर इंस्पेक्टर है वो सही है या जो ये शख्स है जो स्पा सेंटर चला रहा था वो सही है। तो अब पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कि वो कैसे पता लगाती है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए। प्रतीक, ये पूरा माजरा है क्या? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यानी कि एक स्पा संचालक जो है दिने खां, जो पिनवाड़ा स्थित एक स्पा संचालक जो चलाता है, वहां उसका जो आरोप है सिरोही के श्रम विभाग के लेबर इंस्पेक्टर पर की उनका लाइसेंस रद्द करने की एवज में, लाइसेंस रिन्यू करने की एवज में, यानी कि उनसे 1 लाख रुपए की रिश्वत और स्पा संचालक से एक अस्मक मांगी गई है, जिसका ये आरोप गंभीर आरोप लगाया है और जिसकी लेकर जो है आज लेबर इंस्पेक्टर ने उस स्पा संचालक को श्रम विभाग के कार्यालय बुलाया गया था। वहां पर किसी इस बात को लेकर आपसी रजामंदी नहीं हो पाई, जिससे ये मामला उलझ गया और मामला इतना उलझ गया कि लाख घूसों तक बात नौबत चली आई। और वहीं बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में जो है स्पा संचालक को कोई गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले को लेकर फिर लेबर इंस्पेक्टर ने भी सिरोही कोतवाली में जो है मामला दर्ज करवाया है और पुलिस द्वारा कहना है कि इस पूरे प्रकरण में किसी न किसी रूप में अभी जांच चल रही है। किसी प्रकार की मीडिया के सामने अभी पुष्टि नहीं कर पा रही है कि जांच खुलने के बाद ही क्या पूरा माजरा है वो बता पाएगा। लेकिन स्पा संचालक का बड़ा गंभीर आरोप जो है कि लेबर इंस्पेक्टर के लगातार पिछले कई दिनों से ये स्पा सेंटर के वहां पर आते थे और लाइसेंस रिन्यू करने के लिए यानी कि लगातार दबाव बनाया जा रहा था और रिश्वत मांगी जा रही थी। जी प्रतीक, मामला तो दोनों तरफ से दर्ज हुआ है, लेबर इंस्पेक्टर ने भी मामला दर्ज करवाया, तो जो स्पा का संचालक है उसकी तरफ से तो मारपीट और रिश्वत लेने के लिए मामला दर्ज करवाया गया है। लेबर इंस्पेक्टर ने क्या मामला दर्ज करवाया है? जी, लेबर इंस्पेक्टर मामला दर्ज करवाया राजकार्य में बाधा का और यानी कि शांति भंग का जो है मामला उसने यानी कि दर्ज करवाया कि, और क्योंकि सरकारी कार्यालय में आकर जब कोई स्पा संचालक जो है ये चुनौती है कि कौन सच्चा कौन झूठा ये पता लगाए। बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका तमाम जानकारी के लिए। सिस्टम है और क्योंकि ये लोक सेवा गारंटी अधिनियम में आता है, इसमें हमें देना ही देना है। एक टाइम बॉन्ड ये सर्विस है, इसके लिए हमारे पास ऐसा कोई भी हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं।
सर्विस नहीं दिलाते हो, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलने दूंगा। कोई लड़की वड़की भेज, क्योंकि साहब हमारे यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं होता है जो आप समझ रहे हो। ऐसे मान लो हर बात टॉर्चर, परेशान हो गया। फिर डायरेक्ट फ़ोन आया, मेरे को बुलाया ऑफिस और बुलाया कि ये लाख रुपए दे दे मेरे को, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जेल भिजवा दूंगा, अवैध मुकदमा बना दूंगा, केस बना दूंगा। पुलिस के पास में कुछ नहीं है। ये इस्पा का जो भी डिपार्टमेंट हो, मैं अफसर हूँ, मैं कुछ भी अब बात शहर शहर बेईमानों पर एसीबी के एक्शन की। एसीबी ने आज 3 बड़ी कार्रवाइयां की हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर भीलवाड़ा की, जहां जयपुर एसीबी की टीम ने तहसीलदार लालाराम यादव के घर पर दबिश दी और 5 लाख रुपए समेत कई डॉक्यूमेंट बरामद किए। साथ ही एसीबी ने तहसीलदार, दलाल और रिश्वत देने के आरोपी को गिरफ्तार किया। दूसरी तस्वीर बांसवाड़ा की है, जहां एसीबी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल को ट्रैप किया। और तीसरी तस्वीर कोटा की है, जहां एसीबी ने 7,000 की रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। और सबसे पहले कोटा की बात कर लेते हैं। यहां पर 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल गिरफ्तार किया गया है। विनायक पुलिस चौकी पर ये कांस्टेबल तैनात था। थाने में दर्ज मामले को निपटाने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। एसीबी कोटा के अधिकारी हर्षराज खरेड़ा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर कोटा से आपको बता दें, जहां पर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और एक हेड कांस्टेबल को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है। ये हेड कांस्टेबल जो है वो विनायक पुलिस चौकी पर तैनात था और थाने में दर्ज एक मामले को निपटाने के एवज में इसने रिश्वत की मांग की थी, लेकिन चढ़ गया ये एसीबी के हत्थे। बांसवाड़ा में घूसखोर प्रिंसिपल को ट्रैप किया गया। यहां पर 3,700 रुपए की रिश्वत लेते हुए प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ एसीबी ने प्रिंसिपल को ट्रैप किया। प्रबोधक को नहीं हटाने के बदले रिश्वत की मांग की गई थी प्रिंसिपल के द्वारा, लेकिन इसी बीच वो चढ़ गया एसीबी के हत्थे। तो महज 3,700 रुपए की रिश्वत राशि और चढ़ गया एसीबी के हत्थे। हटा दूंगा, कर दूंगा अगर आपने मेरे बाकी पैसे नहीं दिए। और भी तो बीच में तो हद ही होगी कि तुम अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं स्कूल भी नहीं आने दूंगा मैं। तो उसी के अनुसरण के अंदर इन्होंने आज 3700 रुपये अपने मांग कर अपने हाथों से ग्रहण किए और एसीबी टीम को आते देखकर इन्होंने रुपये अपने पीछे की तरफ खिड़की है उधर से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन एसीबी ने इनको रंगे हाथ दबोच लिए। वहीं भीलवाड़ा में जयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। भीलवाड़ा शहर तहसीलदार लालाराम यादव के घर पर जयपुर और भीलवाड़ा की संयुक्त टीम ने दबिश दी। इस दौरान टीम को लालाराम के घर से 5,37,000 रुपए कैश और कुछ कागजात मिले। तहसीलदार के दलाल कैलाश धाकड़ के बिजौलिया स्थित आवास से 12 लाख रुपए बरामद किए गए। एसीबी की टीम ने मामले में अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार लालाराम जमीन के मामले में रिश्वत लेता था, जिसकी शिकायत एसीबी जयपुर टीम को मिली थी। टीम ने लालाराम पर नजर रखी और आज कार्रवाई को अंजाम दिया। निकट परिजन के खाते में 3 लाख रुपए एक पक्षकार से लिए हैं। इस सूचना को और डेवलप करते हुए और हमने कुछ सूत्र एकत्रित किए और उसके आधार पर कल हमने एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। आज 4 जगह पर तलाशी हुई है। लालाराम तहसीलदार के घर पे 5,37,000 रुपये कैश बरामद हुए हैं, कुछ दस्तावेज मिले हैं और कैलाश धाकड़ जो दलाल के रूप में काम करते हैं बिजोलिया में रहते हुए, उनके पास 12 लाख से अधिक कैश और कुछ कागज और कुछ दस्तावेज मिले हैं। और जो व्यक्ति जिसने अपने प्रकरण में रिश्वत दी थी, दीपक चौधरी, उनके यहाँ भी तलाशी चल रही है। एसीबी की मुख्यालय टीम ने एक सूचना के आधार पर
आज 4 जगह पर तलाशी का अभियान चलाया है। हमारे पास ये सूचना आ रही थी कि भीलवाड़ा के तहसीलदार लालाराम यादव जमीनों से संबंधित प्रकरणों में संबंधित पक्षकारान को अवैध फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत की मांग करते थे और एक कैलाश धाकड़ करके दलाल है उसके मार्फत रिश्वत लेते थे। हमारी टीम ने निगरानी रखी उन पर और इसी निगरानी के दौरान पता चला कि तहसीलदार जी ने अपने किसी निकट परिजन के खाते में 3 लाख रुपए एक पक्षकार से लिए हैं। इस सूचना को और डेवलप करते हुए और हमने कुछ सूत्र एकत्रित किए और उसके आधार पर कल हमने एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। आज 4 जगह पर तलाशी हुई है। लालाराम तहसीलदार के घर पे 5,37,000 रुपये कैश बरामद हुए हैं, कुछ दस्तावेज मिले हैं और कैलाश धाकड़ जो दलाल के रूप में काम करते हैं बिजोलिया में रहते हुए, उनके पास 12 लाख से अधिक कैश और कुछ कागज और कुछ दस्तावेज मिले हैं। और जो व्यक्ति जिसने अपने प्रकरण में रिश्वत दी थी, दीपक चौधरी, उनके यहाँ भी तलाशी चल रही है। तो इस कार्रवाई में कोई कंप्लेनेंट हमारे पास नहीं आया था। ये पूरी कार्रवाई हमारे इंटेलिजेंस विभाग द्वारा डेवलप की गई है, जिसमें जो रिश्वत देने वाला है, दलाल है और सरकारी कर्मचारी है, तीनों को अरेस्ट किया गया है। हाल ही में जो जयपुर में जो नगर निगम में कुछ अरेस्ट हुए थे, उसमें भी ऐसी कार्रवाई थी जिसमें देने वाला और पैसे लेने वाले दोनों को अरेस्ट किया गया। हम यही अपील करते हैं कि जो जहाँ भी पब्लिक को इस तरह की सूचना मिले कि जहाँ इस तरह के बड़े रैकेट्स चल रहे हैं, जहाँ सरकारी कर्मचारी और दलाल और कुछ लोग अपने खुद के फ़ायदे के लिए बड़ा भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, उनकी सूचना में 1064 पे दे या अपने संबंधित नज़दीक चौकी। अलवर मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें। अलवर कांड पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। पुलिस के हिरासत में हालांकि एक संदिग्ध युवक आया है। एक्सीडेंट में बालिका के घायल होने की आशंका है। पुलिस अब पूरे मामले की सीन रिक्रिएट करेगी। सभी एंगल से जांच अब पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि एक संदिग्ध जो है वो हिरासत में लिया गया है। एक्सीडेंट में बालिका के घायल होने की आशंका जताई जा रही है और अब पुलिस इस पूरे मामले का सीन एक बार फिर से रिक्रिएट करेगी। तो पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। सस्पेंस हालांकि अभी इस मामले पर बरकरार है, क्योंकि अभी भी कोई भी स्थिति स्पष्ट इस मामले को लेकर होती नहीं दिख रही है और पुलिस अपने तरीके से अगर कहें तो हर एंगल से जांच कर रही है और वो करीब आधे घंटे की जो गुत्थी है उसे सुलझाने में जुटी हुई है। और इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि एक जो संदिग्ध है उसे हिरासत में लिया गया है। आशंका ये है कि बालिका जो है वो एक्सीडेंट में घायल हुई है, इस बात की आशंका जताई जा रही है और पुलिस अब पूरे मामले का सीन रिक्रिएट करने पर विचार कर रही है। सीन रिक्रिएट करेगी। हर एंगल से अब पुलिस जांच कर रही है। बता दें कि बालिका के एक्सीडेंट में घायल होने की आशंका जताई जा रही है। ये आशंका हो सकती है कि बालिका जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हुई और संभावनाएं जो हैं उसके हिसाब से पुलिस सीन रिक्रिएट करेगी और एक संदिग्ध जो है वो चढ़ा है पुलिस के हत्थे और अब उससे भी पूछताछ की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट है इस मामले में? जी, इस पूरे मामले पे अब से कुछ देर पहले, वो कहेंगे चंद मिनटों पहले, एसपी तेजस्विनी गौतम अरावली विहार थाने में एसआईटी की जो टीम थी उसकी मीटिंग ले रही थी और इस पूरे मामले पर अब तक के जो जांच एसआईटी की टीम के द्वारा की गई है उसके बारे में जानकारी ली गई और बताया। एसपी के द्वारा जब पूछा गया कि इस मामले में क्या अपडेट है, उनसे बाइट के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस अभी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और उनकी तरफ से अभी कोई ऐसा फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला है जिसके आधार पर ये कह सकते हैं कि पुलिस की जो बालिका है उसकी इस वजह से ये हालत हुई है। तो कहीं न कहीं अभी पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर सस्पेंस बरकरार रखा गया है। एसपी अभी तक खुलकर इस पूरे मामले पर नहीं बोल रही है। उनसे
अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोन पर भी बात की तो उन्होंने यही कहा कि अभी पुलिस की ओर से सभी एंगलों की जांच की जा रही है। मैंने उनसे पूछा कि किस तरीके से, क्या किसी ऑनलाइन कंपनी डिलीवरी मैन है उसके बात आ रही है सामने, तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी पुलिस की जो जांच है वो जारी है और पुलिस अभी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची है। तो अभी साफ तौर पर पुलिस इस पूरे मामले पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पूर्व में जिस तरीके से बात सामने आई थी, पुलिस ने जो एसपी का बयान आया था उसको लेकर के जो बातें हुई थी कि पुलिस रेप के मामले से इनकार कर रही है, तो कहीं न कहीं अब पुलिस इस पूरे मामले पर मीडिया के सामने खुलकर बोलने से बच रही है। खुद एसपी तेजस्विनी गौतम इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, वो कुछ इस पूरे मामले पर खुलकर नहीं बता रही है। इसलिए अभी पूरे मामले पर यह कहा जा सकता है कि पुलिस की ओर से इसको बिल्कुल सस्पेंस रखा हुआ है और वो जब तक राजेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ अभी बने रहिए। एक और अपडेट जो है वो हम अपने दर्शकों को दे दें। जो अभी आपने जानकारी दी कि अलवर केस में अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है पुलिस, ये बयान भी एसपी ने दिया है तेजस्विनी गौतम ने। पुलिस की जांच अभी जारी है और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मीडिया अपनी मर्जी से कुछ भी ना चलाए, ये जांच पूरी होने पर बात करेंगे। एसपी ने एसआईटी के अधिकारियों के साथ बैठक की है, किसी को हिरासत में लेने के बारे में नहीं बोली एसपी। तो राजेंद्र, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। बातें तो बहुत सारी अपने हिसाब से चल रही है, यानी कि आधिकारिक बयान तो एसपी का ही है फाइनल। जी, अभी सोशल मीडिया पर और कुछ अन्य जगहों पर इस तरीके की चीजें चल रही थी कि किसी ऑनलाइन कंपनी के डिलीवरी मैन वाली, लेकिन उस के बाद ही पुलिस से लगातार संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन एसपी खुद एसआईटी के जो अधिकारियों के जो टीम गठित की उनसे पूरे मामले की जांच ले रही थी। और इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ, मीडिया कर्मी जब पहुंचे अरावली विहार थाने तो उन्होंने एसपी से बात करने की कोशिश की, तो एसपी ने बात करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अभी उनके पास इस पूरे मामले पर कोई अपडेट नहीं है, पुलिस की जांच चल रही है और जांच जब तक फाइनल पुलिस किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेगी तब तक इस बारे में वो कुछ नहीं बोल सकती हैं। राजेंद्र, वो ऑनलाइन डिलीवरी की बात और किसी को जो हिरासत में लेने की बात, ये सब अभी फिलहाल अफवाह है एक तरीके से। पूछा गया था कि इस तरीके की बाजार के में सोशल मीडिया पर चल रही है कि एक युवक को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। तो एसपी ने कहा कि अभी जांच की जो है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलवर के बहुचर्चित प्रकरण की जांच भले ही सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन इस पर संग्राम अभी भी जारी है। बीजेपी ने लगातार 2 दिनों तक प्रदेश के सभी मंडलों पर प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। वहीं अलवर केस में पुलिस की अब तक की नाकामी ने भी बीजेपी को मौका दिया है। देखिए रिपोर्ट। अलवर केस पर जारी है संग्राम। आश्चर्य की बात यह है कि हफ्तों तक अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। जिस तरीके से पुलिस ने और सरकार ने बार बार यू टर्न लिया, वो सरकार की और पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। बीजेपी का प्रदर्शन, कानून व्यवस्था पर तंज। इसमें भी संदेह है कि राजस्थान की पुलिस और सरकार सीबीआई की जांच में कोई सहयोग करेगी। अलवर केस के विरोध में बीजेपी ने लगातार 2 दिन तक कानून व्यवस्था की खराब हालत को लेकर प्रदर्शन किया। जयपुर शहर के 33 मंडलों के साथ ही पूरे प्रदेश में बीजेपी ने हल्ला बोला और निशाने पर रही राजस्थान सरकार।
हालांकि अलवर केस में सीबीआई जांच की अनुशंसा करने के बाद भी बीजेपी के तेवर कमजोर नहीं पड़ रहे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी जवाहर नगर के प्रदर्शन में शामिल हुए और महिला सुरक्षा के बहाने राजस्थान सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। हम लोग इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि पिछले 3 सालों में राजस्थान जो एक शांतिपूर्ण प्रदेश था, उसको अपराधों की राजधानी अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया है। और केवल एक अलवर का नहीं, इस तरीके की लोमहर्षक अनेक घटनाएं कभी उदयपुर में घटित होती हैं, कभी बांसवाड़ा में होती हैं, कभी नागौर में होती हैं, कभी चूरू में होती हैं और कभी जालोर में होती हैं, कभी भीलवाड़ा में होती हैं। एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के आंकड़ों के बहाने भी बीजेपी कांग्रेस सरकार पर दबाव बना रही है। बीजेपी का आरोप है कि पिछले 3 सालों में प्रदेश में अपराधियों की तूती बोल रही है। महिलाओं को, दलितों और वंचितों को जन सुरक्षा देने में असफल रही है, इसके लिए भी ये धरना है। राजस्थान का इतिहास अब तक का कहता है कि सर्वाधिक मुकदमे दर्ज होना, सरकार कुछ भी पक्ष रखे लेकिन 6.5 लाख मुकदमे दर्ज होना अपने आप में सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता साफ तौर पर दिखती है। राजस्थान में चुनाव में अभी देरी है, लेकिन 5 राज्यों में चल रहे चुनाव में कांग्रेस को बैकफुट पर रखने के लिए बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रही। बहरहाल इतना तय है कि अलवर केस की जांच की दिशा जो भी हो, लेकिन इसकी सियासी लाइन बिल्कुल तय है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो अलवर कांड पर महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यहां यूपी के उन्नाव की तरह नहीं हो रहा है कि किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार चाहती है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। इसके लिए केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि इस मामले में शीघ्र से शीघ्र पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। पहले जो मैंने इस बात के ऊपर अपना वक्तव्य दिया, उसको बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसका मखौल उड़ाया, लेकिन वह मखौल का मुद्दा नहीं है। ये राजनीति करने की बात नहीं है। बच्ची किसी की भी, वो हमारी सबकी बच्ची है। वो ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना गरीब की है, ना अमीर की। उसके प्रति संवेदनशीलता रखना हमारा बहुत बड़ा धर्म बनता है। आज हम सरकार में, तो हमारी प्राथमिकता है, हमारी कोशिश है कि हम न्याय भी दिलाएं और उनको तकलीफ ना आए। लेकिन फिर भी मैं बार बार ये कहती हूँ कि हमें कहीं ना कहीं एक सामाजिक सरोकार का जिम्मा भी सबको मिलके निभाना पड़ेगा और एक वातावरण राजस्थान के अंदर आप और हम, पक्ष विपक्ष सब मिलके इस प्रकार का बनाएं कि एक भयमुक्त वातावरण हम राजस्थान के अंदर बनाएं। बाकी तो जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई भी करेगी। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार है जिसने केस सीधा सीबीआई को। और अब बात करते हैं राजस्थान में कोरोना अपडेट की। तो आज एक दिन में सबसे ज़्यादा मौत हुई है, 9 लोगों की मौत हुई है। यानी तीसरी लहर में एक दिन में सबसे ज़्यादा मौतें आज हुई हैं, 9 लोगों की जान गई है। और इस दौरान आपको बता दें कि 9,711 नए केस सामने आए। एक बार फिर से सबसे ज़्यादा मामले जयपुर में 2,358 नए केस सामने आए। अब एक्टिव केस का आंकड़ा जो है वो बढ़कर हो गया है 69,388। आज 7,056 लोग ठीक हुए हैं, यानी रिकवरी रेट जो है उसमें सुधार हो रहा है। ये राहत की बात हो सकती है, लेकिन 9 लोगों की मौत हुई है। ये तीसरी लहर में एक दिन में सबसे ज़्यादा मौतें। इससे पहले 6 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद आज 9 लोगों की मौत की खबर आई है। केसेस जो हैं 9,000 से ज़्यादा एक बार फिर से हैं। 9,711 नए कोरोना केस सामने आए। जयपुर में सबसे ज़्यादा 2,358 केस, एक्टिव केस 69,388 हो गया है और 7,056 लोग आज ठीक हुए हैं। अब ग्राफ किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है वो आप देख सकते हैं। पिछले 5 दिनों की स्थिति यह है कि सबसे ज़्यादा केस आज से 5 दिन पहले 14 जनवरी को मिले थे 10,307। उसके बाद ये केसेस घटे, 9,676 केस 15 जनवरी को, 16 जनवरी को
भी इतने ही के आसपास केस, तो केस किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, केसेस तो अप्रॉक्स हम देखें तो वही बना हुआ है, लेकिन आज मौत की संख्या ज्यादा है। जी बिल्कुल, देखिए जयपुर जोधपुर में दो लोगों की कोरोना से मौत हुई। इसके अलावा अजमेर, अलवर, बीकानेर, दौसा और करौली में भी एक कोरोना मरीज की मौत जो है वो हुई है। लेकिन इसके साथ ही कुछ जिले ऐसे हैं जो लगातार जिनमें मामलों में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है, चाहे बात पाली की हो, हनुमानगढ़ की हो, चित्तौड़गढ़ की हो। इसके अलावा जोधपुर, पाली, नागौर, ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर पहले संक्रमण जो है वो कंट्रोल में था, वहां पर संख्या जो है वो ज्यादा नहीं आ रही थी। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर लगातार मामलों में इजाफा जो है वो होता जा रहा है। तो इससे यही संकेत लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल जो है वो कोरोना संक्रमण जो है वो कंट्रोल में आते हुए नजर जो है वो नहीं आ रहा, और सभी जगह पर मामलों में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चाहे बात जालोर और करौली की करें तो वहां पर भी पिछले दिनों देखने को मिल रहा था कि बहुत कम केस आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वहां पर भी संख्या जो है वो अब बढ़ती जा रही है। राजधानी जयपुर में भी लगातार 2000 से अधिक जो है वो मामले सामने आ रहे हैं, और जोधपुर, कोटा, ये अजमेर, अलवर जो बड़े शहर हैं वहां पर भी लगातार संक्रमण के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। साथ ही मौतों की संख्या में भी अब इजाफा होने लगा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस